अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसमें कोई क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जी इब्रा, इनका नाम है जी अहमद साहब हैं, बीच में अहमद पढ़ा जा रहा है, अहमद ताहिर साहब हैं, इब्रार अहमद ताहिर। ये कह रहे हैं कि किसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है तो अलर्ट कैंडल कैसे बनी? न्यूज़ की वजह से स्टॉक एक दो दिन ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये अपनी रिजर्वेशंस इनको ये हैं कि कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है या कोई न्यूज़ आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। भाई हमने इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी। जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे हिसाब ये मैं आपको बताऊं, ये जो मैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन और कभी कभार न्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की डिमांड के ऊपर करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि आप किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी न्यूज़ को देखने जाएं। हर चीज़ आपको ग्राफ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। आप कितनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ जो है वो प्रॉपर टाइम पे और एक्यूरेसी के साथ हासिल कर सकते हैं? आप तो जर्नलिस्ट बन जाएंगे। जर्नलिज्म आप के लेवल का आपको काम करना पड़ेगा। उनको भी इंफॉर्मेशन जो हैं वो नहीं होती टाइमली। एक और बात मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के हेड ऑफिसेस के क्लाइंट्स के साथ मैंने डील किया हुआ है। बहुत सारी खबरें होती हैं उनके पास, लेकिन आप यकीन करें खबरें भी सच्ची होती हैं, लेकिन मार्केट में जो उसकी चाल होती है वो डिफरेंट होती है। मैंने आज तक मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कंपनीज़ के हेड ऑफिसेस के इन्वेस्टर्स को कमाते नहीं देखा मैंने आज तक पैसा। क्यों? कि वो उनके जहन में मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती थी, उनके जहन में न्यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमेशा उन्होंने मार खाई है, हमेशा मार खाई। तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे जाएं, उसके अंदर मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी जब मैंने अनलिमिटेड लॉस वाली जो स्ट्रेटजी है उसको जब मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो मैंने आपको बताया है कि आपने किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर मिर्च मसाला नहीं डालना। अगर आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के हवाले से कोई बनानी है स्ट्रेटजी, आप बनाएं। और अगर इसके साथ आप मर्ज भी करना चाहते हैं तो मर्ज करके उसको एक अलग स्ट्रेटजी बना लें। कोई भी एक स्ट्रेटजी जो चल रही हो उसको आपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर मिर्च मसाले ना डालें आप। ठीक हो गया जी? उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक तो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ ताकि नए जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि लोगों को अपडेट मिलती रहे। फिर एक ये ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर वाले भाई हैं, ये कह रहे हैं कि जी सर मेरे ख्याल में अब मैपल लीफ सीमेंट को बेचने का वक्त आ गया है। अगर देखा जाए तो पावर सीमेंट का अब वक्त आ गया है, क्योंकि ये भी मैपल लीफ सीमेंट के पैटर्न पर ही चल रही है, इसमें कुछ गुंजाइश नज़र आ रही है। अब देखें, अब इसके अंदर ना अब इन्होंने दो क्वेश्चंस बेसिकली मैं सबसे पहले जी हम मैपल लीफ सीमेंट को MLCF क्वेश्चन अच्छा है, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन को ही मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से अच्छे क्वेश्चन को पकड़ें। आप मुझे ये बताएं, अब आप ये देखें, ये एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को आप देखें। अब आप मुझे बताएं कि इस स्टॉक को आप कह रहे हैं कि इसका बेचने का वक्त आ गया। स्टॉक 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, ट्रेंड लाइन अपवर्ड ट्रेंड लाइन से भी ऊपर चल रहा है, RSI 60 से ऊपर चल रही है। कौन सी ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है कि आपको बेचने वाली? इसमें क्या चीज़ नज़र आई? अंदाजे से ट्रेड करना बंद कर दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रैंडम ट्रेडिंग करना बंद कर दें, अंदाजे से ट्रेडिंग करना बंद कर दें। हाँ, कोई रीज़न आपके जहन में आ रही है और रीज़न सॉलिड होनी चाहिए, वो रीज़न ऐसा होना चाहिए कि आप हर वक्त अप्लाई कर सकें, फिर तो समझ में आती है। अदरवाइज आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बेचेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि देखिए इसका हाई का 10% नीचे बेच देंगे, हाई के 10% क्लोजिंग के 8% पे बेच देंगे, क्लोजिंग के नीचे 8% पे बेच देंगे। कुछ ना कुछ मतलब कोई
ट्रेलिंग आप स्टॉप लॉस वाली इसके अंदर हमने जब देखें, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हम यूज़ करते हैं ना, तो सारी आपके जो खतरात हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो उसके अंदर हम कवर करते हुए चलते हैं। कल जैसे क्लाइंट ने कमेंट किया था कि जी आप वॉल्यूम को नहीं देखते, तो मैंने उनको भी ये बताया था कि आप उसको बैक टेस्ट करें। किसी भी जगह पर अगर आपकी बाइंग ट्रिगर हो रही है हमारे टीकेटी के हवाले से, तो वो वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली कवर होता है, तो हमें वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं और आपकी स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी कंप्लीट आपके पास मौजूद है, तो इस तरह के खतरात और जो मंडे को मार्केट गिरी और इस तरह के बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं वो उसके अंदर कवर करते हुए चल रहे होते हैं। यही तो स्ट्रेटेजी का फायदा होता है, ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने पावर की बात की कि जी अब पावर में बाइंग करनी है, उसका भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए पावर सीमेंट भी तो वही वैसे चल रहा है, वो भी अपवर्ड ट्रेंड में। पावर सीमेंट में आपको जान नज़र आ रही है, मैपल सीमेंट में आपको वीकनेस नज़र आ रही है। ये मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, ये मुझे लगता है कि शायद आप कहीं मिक्स कर गए। तो पावर सीमेंट भी सर अपवर्ड ट्रेंड में, इसी तरह मैपल सीमेंट भी अपवर्ड ट्रेंड में। हाँ, बेचने का आपको कोई रीज़न आपने ढूंढना है कि यार आपने उस स्टॉक को बेचना क्यों है। हाँ, एक अच्छा स्टॉक जा रहा है, आपने उसको बेच देना है, इस तरह नहीं करना आपने। आप कुछ ना कुछ रीज़न आपके पास होना चाहिए अच्छे स्टॉक को बेचने का। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम ये अहमद रज़ा साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हम जब बाइंग करते हैं और उसके साथ जैसे टीकेटी में आपने बाइंग की, उसके बाद आपने पैरामिडिंग की, तो देखें अगर ये आपको टीकेटी पैरामिडिंग ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप दो मेरी सीरीज़ हैं, एक या शयान वो लगा दी थी आपने पैरामिडिंग वाली, उसमें डाल दी है टीकेटी वाली स्ट्रेटजी में। अगर वो नहीं डाली, पैरामिडिंग की मैंने एक बनाई, उसमें डाल देना। पैरामिडिंग की भी आपको वीडियो टीकेटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप देख लें। और एक टीकेटी वाली सीरीज़ 4 एपिसोड्स हैं, वो देख लें। वो 5-6 एपिसोड्स हैं, उसको आप देख लेंगे ना, तो आपको सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगी, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। तो देखिए, अगर आप टीकेटी के साथ जा रहे हैं, एक पोजीशन वो पड़ी हुई है आपकी, फिर आप पैरामिडिंग के साथ जा रहे हैं, एक पोजीशन वो पड़ी हुई है, पोजीशन साइज़ आपने सेम रखना है जी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पोजीशन साइज़ एक रखें, ताकि कुछ पता नहीं होता कौन सी पोजीशन जो है ना वो क्लिक कर जाती है। तो पोजीशन साइज़ एक रखेंगे, और हर जो भी आपकी बाइंग होगी उसको आप अलग अलग ट्रीट करेंगे, एवरेज वाला काम नहीं करेंगे। एक आपने पीएसओ बाय किया, जैसे मेरा आप जनरल आप चेक कर लें, अगर मैं 2 दफ़ा बाइंग करूंगा तो पीएसओ 2 दफ़ा लिखा हुआ होगा, तो वो उस पीएसओ को मैं अपने उसको उस हिसाब से चला रहा हूँ। जो दूसरा पीएसओ लिया है, जो पैरामिडिंग के हिसाब से लिया है, वो उस हिसाब से चल रहा होगा। दोनों को मर्ज ना करें, दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट ना करें, क्वांटिटी एक होनी चाहिए जो भी कोई भी स्टॉक लेते हैं। और क्वांटिटी इन सेंस के वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो एक ही जितने पैसे इन्वेस्ट करें आप। और दूसरा ये है कि दोनों को अलग अलग लेके चलें, दोनों को अलग लॉस होगा, अलग प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपसे। अच्छा, एक और है जी, टू बी रियली ऑनेस्ट यू आर ग्रेट मोमेंटम स्ट्रेटजी। ये कह रहे हैं कि कैन वी यूज़ दिस सेम इन आवरली चार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो टीकेटी वाली जो स्ट्रेटजी है, ये हम क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब देना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। देखें, हर कमोडिटी को ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है। तरीके का मतलब ये होता है कि उसका जो स्टॉप लॉस वाला जो परसेंटेज है ना, वो बड़ा ट्रिकी है। स्टॉक में तो हमने एक निकाल लिया कि भाई 4%, 6%, 5% ये काम करता है, लेकिन मैं गोल्ड पे भी हम कमोडिटी ट्रेडिंग भी करते हैं, तो मैं गोल्ड के ऊपर मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे सिस्टमैटिक एक चीज़ बनानी होती है। तो गोल्ड के ऊपर मैं बड़ा परेशान रहा हूँ, कई मतलब महीने लग गए मुझे गोल्ड को क्रैक करने में कि यार गोल्ड के लिए क्या पॉलिसी यही है। पॉलिसी में फ़र्क नहीं है, पॉलिसी यही है, हाँ पॉलिसी यही है, लेकिन टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे काम करना है उसको निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। गोल्ड के लिए, गोल्ड को मैंने क्रैक कर लिया। तो गोल्ड पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका टाइम फ्रेम उसको निकालना कि भाई किन टाइम फ्रेम को देखना है और किस टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है, किस टाइम फ्रेम को आपने बेस बनाना है और किस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं
मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं। हर कमोडिटी के बारे में भी आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। लोग, मुझे हैरान हूँ मैं कि लोग कैसे काम शुरू कर देते हैं। इधर पैसे जमा कराए, इधर गोल्ड ले लिया, इधर सिल्वर ले लिया, सिल्वर बेचा, करेंसी में चले गए, करेंसी बेची। अबे भाई कैसे कर लेते हो यार, मुझे तो समझ में नहीं आती। या तो मेरा साबुन स्लो है, मेरा कोई इंटेलिजेंस लेवल बहुत मुझे एवरेज से भी नीचे लगता है मुझे, जब लोगों को मैं इस तरह काम करते हुए देखता हूँ, या फिर अगर मैं अपने आप को ठीक समझता हूँ तो फिर दूसरे इसका मतलब बेवकूफ़ हैं। मैं तो भाई इस घन चक्कर में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं इन चीज़ों का मुझे कब जवाब मिलेगा। लेकिन इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। हर कमोडिटी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, उसका स्टॉप लॉस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसका टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सालों के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई। पहले मैं भी इसी तरह ये कि लकड़ी से सबको आंकता था, प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब जब से मैंने सबको बाइफरकेट करना शुरू कर दिया है, ज़िंदगी सुकून में आ गई। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, मैं भी ट्रेड ही नहीं कर पा रहा, इसलिए कि मैं उनको क्रैक नहीं कर पा रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो होती है ना, वो होती है लेवरेज। स्पॉट पे काम कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, उसका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा, उसका टारगेट डिफरेंट होगा, उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं और फिर कितनी लेवरेज पे काम कर रहे हैं, ये बड़ा मसला है। लोग 200%, 200 टाइम्स लेवरेज पे काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का आप समझ लें कि मतलब आपने खुदकुशी कर रहे हैं। 200 टाइम्स, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स। अबे भाई, मुझे हमारे PMEX में 40 टाइम्स होता है। 40 टाइम्स मुझे समझ में नहीं आती। 40 टाइम्स लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अब लोग ही बता सकते हैं जी। रैंडम ट्रेडिंग, तुक्का, गैम्बलिंग, कुछ नहीं। इन द एंड लॉस, कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन द एंड लॉस है। और क्यों? कि आपने सारे सवालों का जवाब हासिल किए बगैर काम शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, गाड़ी जब आप किसी बच्चे को गाड़ी देते हैं ना चलाने के लिए, नया न्यू कमर होता है, उसको आप गाड़ी सिखाते हैं, कितनी चीज़ों को आपने कवर करके चलना पड़ता है। अगर आपने एक भी चीज़ को कवर ना किया तो एक्सीडेंट होगा। अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ को कवर ना किया तो बड़ा मेजर एक्सीडेंट होगा। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर देते हैं, फिर छोटा एक्सीडेंट होगा। हम तो यहाँ पर हम मेजर चीज़ों को हम स्किप करते हुए चल रहे होते हैं, अवॉइड करते हुए चल रहे होते हैं। हमेशा मेजर एक्सीडेंट ही होगा यहाँ, ये मैं आपको बता दूँ। हमें जहाँ पर ब्रेक पे पैर रखना होता है, वहाँ पे हम रेस पे पैर रख देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जब भी आप नया बंदा जब गाड़ी चलाने लगता है तो वो रेस के ऊपर पैर रखता है, उसके बाद उठाता नहीं है रेस से पैर। उसको नहीं पता होता कि ब्रेक पे पैर कैसे आएगा। उसके वो जो मसल्स हैं वो बने ही नहीं होते। मेमोरी एक होती है ना, मसल मेमोरी होती है, वो क्रिएट नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो रेस पे पैर रखता है। दूसरा बंदा जो साइड पे बैठा हो कहता है ब्रेक करो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। इतनी देर में वो रेस पे पैर रखकर वो अगली दीवार को भी तोड़ चुका होता है, या जो भी आगे चीज़ आती है उसको उठा चुका होता है। फिर अल्लाह ही रोकता है उसको। वैसे तो बंदे ने तो वो समझता है कि शायद ये रेस ही ब्रेक है, और वो ब्रेक मार रहा है और लगता है उसको वो ब्रेक मार रहा है, लेकिन वो रेस पे उसने पैर रखे होते हैं, उसको पता ही नहीं होता बेचारे। तो ये थी जी हमारी क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर। सर, आपको हर कमोडिटी पे काम करना पड़ेगा, सारे सवालों के जवाब लेने पड़ेंगे, फिर आपने ट्रेड करना है, अदरवाइज लॉस होगा। ये आज अगर कहें ना तो मैं किसी प्लेन कागज़ पे ना मैं आपको सिग्नेचर करके दे सकता हूँ इस बात के ऊपर। आप मुझे अपनी बताएं स्ट्रेटजी, मैं नीचे रिजल्ट लिखूंगा, साइन कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिल्कुल आप मेरे रिजल्ट के ऊपर पूरा उतरेंगे, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी। ये थे जी मेरे आज के क्वेश्चंस और आज के जवाब। तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस, हाँ एक और क्वेश्चन था, लकी सीमेंट को आवरली चार्ट पर बाय क्यों नहीं किया गया। तो ये मेरी स्लाइड नहीं बनी, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर कर देता हूँ। ये मेरा ख्याल है रज़ा साहब ने कहा था, इन्होंने एक पॉइंट पकड़ा कि यार मैंने लकी में बाइंग क्यों नहीं की, हालांकि आवरली चार्ट के ऊपर तो बाइंग बनती है। तो रात को मैंने वो मैसेज पढ़ा, तो मैं खैर चार्ट मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा चले मैं इसके वीडियो में जवाब दे दूंगा ताकि सब का भला हो जाए। ये देखें, इस जगह पे ये हमारी जो कैंडल है, ये हमारी RSI बनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65.76,
पिछली जो हमारी RSI थी वो 55.96 पे क्लोज हुई थी, आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। और 10 तारीख को जब ओपन हुई थी मार्केट तो हमारी ये 65.76 हमारी RSI क्लोज हुई थी। इसका हाई लगा था 1626। अगली कैंडल पे 1626 क्रॉस होना था तो आपने बाय करना था। ठीक हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ हुई है? वो कंफ्यूजन ये हुई है कि अगली कैंडल पे RSI क्लोज हुई 66.67। तो इन्होंने ये समझा कि अब ये वाली अलर्ट कैंडल थी, अब ये अगली वाली अलर्ट कैंडल बन गई है। ऐसा नहीं करना आपने। मुझे लगता ये है कि मैं ये इस बात को, इस पॉइंट को मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने डेवलपर्स को ये चीज़ समझा चुका हूँ। हम अपने सिस्टम में ये डाल चुके हैं चीज़ कि जब आपकी अलर्ट कैंडल बन जाती है तो उस अलर्ट कैंडल को आपने डेड नहीं करना, उसको फोदगी वाला टीका नहीं लगाना। फोदगी वाला टीका आपने उसको तब लगाना है जब उसकी जो RSI है ना, RSI जब 55 से नीचे चली जाए। जब तक 55 से नीचे नहीं जाती आपने इस अलर्ट कैंडल को फोदगी वाला टीका नहीं लगाना। मेरी बात समझ गए आप? तो वो इस तरह की टर्म्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा चीज़ें याद रहें। तो ये फोदगी का जो टीका है ना, ये आपने RSI जब 55 से नीचे चली जाए ना और क्लोज हो जाए, फिर आपने उस कैंडल को डेड कर देना है और दोबारा फिर वो 60 से ऊपर जब जाएगा तब आपने स्टॉक को दोबारा पकड़ना है। अब इस सूरत हाल में आप देखेंगे, अब इस वक्त इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट आप ला सकते हैं। क्या ट्विस्ट ला सकते हैं कि 1626 हाई लगा, अब चल रहा है 1589। अब आपको लगता है यार 1589 और 1626 में 3-3.5% का फर्क है, तो आप कुछ रूल बना सकते हैं अपना कि अगर 3% से नीचे चला जाता है स्टॉक और आपकी बाइंग नहीं हो पाती, अलर्ट कैंडल जिंदा है आपकी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस अलर्ट कैंडल को आप फोदगी का टीका लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, उसको डेड कर दें। और अगली कैंडल जब तक इस तरह की कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये वाली, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि आपको नजर आए। ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये देखिए थोड़ा सा नीचे मार्केट नीचे जा रही थी। यहां पर पिछले हाई से ऊपर हाई भी लगा और पिछले हाई से ऊपर क्लोज भी हो गया। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये एक अलर्ट कैंडल आप अपनी खुद से बना सकते हैं, बीच में से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें प्राइस सेक्शन शामिल है, वो आप अगर करना चाहते हैं, आपको तकलीफ हो रही है वो 3% देने में मार्केट को, जो कि आपके थे ही नहीं कभी, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वो फिर आप अपनी तकलीफ को इस तरह दूर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जब तकलीफ को दूर करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होने का भी खतरा हो सकता है। तो किसी भी स्टॉक को मैच्योर होने दें, मसला नहीं है। चलें, अगर 3% से आप ये रूल बना लें कि 3% से नीचे अगर गिर जाता है स्टॉक, तो फिर बीच में आप कोई इस तरह प्राइस सेक्शन का कुछ एक लेवल ढूंढ सकते हैं कि उस लेवल से ऊपर जाए तब आप उसको बाय कर सकते हैं। अब ये लेवल भी आपको मैं बता देता हूँ लकी सीमेंट का। तो ये लेवल है आपका 1610। तो भाई कितना फ़र्क है यार, 1610 और 1626 में कोई खास फ़र्क है नहीं। तो 1610 पे आप बाइंग करेंगे तो बेहतर है 1626 पे आप बाइंग कर लें, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने का उस वक्त चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लंबा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि यार थोड़ा सा सेशन अगर लंबा हो भी जाए ना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं और आजकल रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के वो देख लेते हैं। तो अगर एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको 20-25 मिनट का देखना पड़ जाए तो मुझे लगता है ये है कि आपके लिए वारे का सौदा है, नुकसान नहीं होगा आपका। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।